फ्रेंड्स, मैं आपसे ये बोल रही थी कि जितने लोग चलिए नेट की तैयारी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो जेआरएफ की रेस में हैं। ठीक है, जितने लोग जेआरएफ की रेस में हैं उनके लिए बोल रही हूँ कि आप ये मत सोचिए कि आप किस कैटेगरी के हैं। ठीक है, आपको अपनी कैटेगरी नहीं झांकना है, क्योंकि 150 प्रश्न सभी के लिए समान है। ऐसा नहीं कि जो एसटी कैटेगरी का है उसके लिए उसको 50 प्रश्न ही सॉल्व करना है, जो ओबीसी का है उसको 100 ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। सबके लिए 150 क्वेश्चन है। तो मेरी सलाह है आपके लिए कि आप ना सभी लोग अपना टारगेट बना के रखें कि आपको 100 क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। और खासकर जो जनरल वाले हैं ना, वो 100 का टारगेट मत रखना। आप 105, 110 का आप टारगेट रखो। और बाकी जो ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, ये लोग पीडब्ल्यूडी को छोड़ करके, ठीक है, पीडब्ल्यूडी के लिए बोल रही हूँ। यदि आपके चलो भी 60-70 प्रश्न भी सही हो गए ना, 60 भी हो गए तो भी आपका हो जाएगा। 60 प्रश्न में भी पीडब्ल्यूडी का हो जाएगा, कोई भी कैटेगरी का होगा। ठीक है, 60 क्वेश्चन पे हो जाएगा आपका। लेकिन जो और कैटेगरी वाले हैं उनका नहीं होगा। तो ये जो टारगेट है ना, आपको अभी से बनाना पड़ेगा। आज ही मतलब एक प्लान करो यार कि तैयारी कितने पेपर के लिए सही हो रखी है। ठीक है, वो कितने पेपर हैं जिसके लिए आप अच्छे से तैयार हो चुके हो। मतलब कि आप कितना सही कर पाओगे। आप अच्छे से हर यूनिट का देख लो, इकाई 5 कैसे कितना कर पाओगे, है ना। आपको लग रहा है यार इकाई 1 तो मेरा अच्छे से तैयार नहीं है, मेरे ख्याल से 2-3 प्रश्न ही सही होंगे, वो प्रकाशन वाला बनेगा मेरे को। और जैसे कि वो प्रश्न होता है वो कविता किसमें संग्रहित है, वो कवियों का जन्म समय, कविता कितने सर्गों में है, कविता का रूप क्या है, खंड काव्य है, महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, चंपू काव्य है, गेय काव्य है, वगैरह वगैरह, ये आपको पता है। और कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, ये कुछ बातें पता है। लेकिन आपको लग रहा है पंक्तियाँ वाला नहीं बनेगा, पंक्ति आई तो गड़बड़ हुआ, है ना। तो अब आपको किसी और इकाई पे, जिसको आपने पढ़ा है उस इकाई पे अधिक फोकस करना है कि अब यहाँ से बनने वाला इकाई 2 का बनने वाला कोई प्रश्न मेरा गलत नहीं जाना चाहिए, इकाई 3 का बनने वाला कोई प्रश्न मेरा गलत नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब ये एक टारगेट सेट करो, आज करो। 17 तारीख थोड़ा सा 2-3 दिन बाद है, ऐसा ही 17 तारीख को जाके पेपर हॉल में सेट करना। ठीक है, ये पूरा आर्ट सेट कर लो आप कि आपका कौन सा यूनिट वीक है, आप उससे बहुत कम क्वेश्चन कर पाओगे, राइट आंसर कम कर पाओगे। तो जिससे लगता है कि इकाई 1 से 5 प्रश्न बनेगा, मैं उसको पूरा करके आऊँगा। इकाई 2 से 20 से 25 प्रश्न बनेगा, उसको पूरा करके आऊँगी मैं। इकाई 3 से 10 से 11 प्रश्न बनेंगे, उसको करके आऊँगी। इकाई 4 से 4 प्रश्न पक्का बन जाता है, 3 से 4 बनेगा। ऐसे ही आपको सेट करना है कि इकाई 5 से यार 12-13 प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, इस बार तो कम बने थे, पता नहीं 6-7 बने थे, 5-6 बने थे, लेकिन बनते हैं प्रश्न। इकाई 5 से अच्छे खासे प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार कम बने थे। अभी 5 मार्च वाले पेपर को इकाई 6 से ऐसे ही 8-10-11 प्रश्न बन ही जाते हैं। 8-10 तो बनेंगे, ये 10 आप ना मैक्सिमम मान के चलो प्रत्येक इकाई से। इधर 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9 को छोड़ के 9 से पता नहीं 2-3-4 प्रश्न बनते हैं, 2-3। और इकाई 10 से ऐसे ही 6-7 प्रश्न। ठीक है, तो अब ये टॉपिक देखो, आज अभी काम करो, पेन कॉपी लेके बैठो, मेरी वीडियो को एक बार रिवर्स जाओ, देखो कि मैंने क्या बोला है, किस किस इकाई से कितने प्रश्न आते हैं हिंदी साहित्य में। ठीक है, 2 प्रश्न आप छोड़ देना आरसी के लिए, मतलब 10 प्रश्न आप छोड़ो आरसी के लिए। ठीक है, 90 प्रश्न का आप टारगेट करो। और जिन लोगों का अब पहले आप एक काम करो, अभी ले लो पेन कॉपी, वीडियो को पॉज करो, पेन कॉपी लेके बैठो, आप 1.5 प्रश्न करो, कॉपी पे लिख लो 1.5 प्रश्नों का टारगेट आपने किया। आप लिखो, जो हिंदी वाले हैं मेरी तरह, चलो मेरी तरह ही अपना एग्जाम्पल दे रही कि लग रहा है कि यार डीआई बिल्कुल नहीं आता है, तुक्का मार के ना कहीं 1-2 सही हो जाएगा, है ना। तो डीआई को क्रॉस करो। आपको लग रहा है मैथ बिल्कुल नहीं आता मेरे को, तो मैथ का 5 क्वेश्चन क्रॉस करो। आपके पास बचे कितने, 40 प्रश्न। पेपर 1 के बचे 40 प्रश्न। अब 5-5 क्वेश्चन प्रत्येक इकाई से आएगा। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन आपका ये हो गया। और हिंदी का हो गया आपका कितना, टोटल आपका 100 प्रश्न। अब आप 140 में से आपको टारगेट करना है। ठीक है, कि 10 क्वेश्चन आपका गया, आपको बिल्कुल नहीं आता। अब 140 में से आप टारगेट कर लो कि कितना आप सही कर पाते हो। ठीक है, तो आप ऐसा करो कि आप ना उधर आरसी को थोड़ा सा साइड करो। आरसी वाला 15 क्वेश्चन, पेपर 1 का 1 आरसी और पेपर 2 के 2 आरसी, उनको 15 क्वेश्चन को थोड़ा साइड करो। इसके बाद कॉन्सेप्ट वाला देखो, क्योंकि 15 जो आरसी है आपका बोनस मार्क्स है, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप उसको, क्योंकि उसका आंसर ऑलरेडी उसी पे है। ठीक है, आरसी का जो आंसर है बंधु वहीं पे होता है।
है ना। तो उसको आप तो ऐसे भी कर पाएंगे यदि आपका प्रैक्टिस अच्छा है आरसी के लिए, ठीक है ना। समझ रहे मेरी बात को ना, है ना। एक टारगेट सेट कर लो। ये स्मार्ट स्टडी के एक तरीके हैं। पेपर से पहले सब कुछ बना लो, टारगेट बनाओ आप। इकाई 1 से कितने प्रश्न आएंगे, कितना सही कर लोगे वो टॉपिक देखो। इकाई 2 के वो टॉपिक देखो कौन कौन से बन जाएंगे। ऐसे इकाई 1 से इकाई 10 तक का हिंदी का पूरा टॉपिक देखो कि क्या क्या आपसे बन जाएगा, और क्या प्रश्न यदि आ गया तो वहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे। तो उसको यदि नहीं कर पाएंगे तो देखो कि आप कितने मार्क्स कर रहे हैं, कैसे कैसे प्रश्न हैं जो कि आपको राइट कर पाएंगे। यदि नहीं कर पाएंगे तो भी टाइम है 1-2 दिन का, आप उनको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आप उनको एक बार देख सकते हैं और बढ़िया टारगेट बनाओ 140 क्वेश्चन का। 140 में से क्या 100 आप कर पाएंगे जो भी, है ना। मेरे कहने का आशय है कि आप ऐसा मत देखो कि आप एसटी कैटेगरी के हैं, एससी के हैं, आप ओबीसी के, आपको कम मार्क्स चाहिए। कम चाहिए वो एनटीए डिसाइड करेगा, ठीक है। आपका कम कट ऑफ से हो जाएगा वो डिसाइड एनटीए करेगा। लेकिन आप एक सोचो कि आप वही मनुष्य हैं, आपके पास आँख वही है, कान वही है, माइंड वही है, सब कुछ वही है। फिर आप अपनी प्रतिस्पर्धा को जनरल के साथ क्यों नहीं कर लेते हैं, ठीक है। कि जनरल वाले 100, 102, 105 कर रहे हैं नेट जेआरएफ के लिए, तो हम 80 का टारगेट क्यों लेके रखें, ठीक है। हम 80 का टारगेट हम क्यों लेके रखें, आप ये सोचो, ठीक है। जब आप ये सोच लोगे तो 25 लाख वाकई आपके कब्जे में आएगा। 25 लाख आपके आपके हक में आ जाएगा। और 25 लाख बहुत मायने रखता है। पीएचडी में कभी 25 लाख नहीं लगता। आप ना पीएचडी किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे, आपका 2-2.5 लाख रुपए, 2-2.5 लाख पूरा का खर्चा, पूरा जो भी 3 साल 4 साल 5 साल लगेगा। इसलिए है ना, आपको 10 जेआरएफ नेट विथ जेआरएफ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है।